जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक हिंदी का मजेदार टॉपिक जिसका नाम है बातचीत, ठीक ना, उसको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और समझेंगे। यह एक मजेदार टॉपिक है बाबू लोग, जिसको पढ़कर दिल गदगद हो जाता है, खुश हो जाता है, ठीक ना। तो आप लोग अच्छे ढंग से समझिएगा, ठीक ना। आज हम लोग केवल और केवल लेखक परिचय करेंगे। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है, इस पाठ का नाम है क्या बाबू लोग, बातचीत, ठीक ना। एक ललित निबंध है। सबसे पहल का क्वेश्चन बाबू लोग यही बनता है, आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है कि जो पाठ है वह बातचीत वो क्या है। तो वो एक प्रकार का ललित निबंध है। क्या है बाबू लोग, तो ललित निबंध है, ठीक ना। इस क्वेश्चन को आप लोग कभी गलत मत कीजिएगा कि क्या है, तो क्या आप लोग बाबू लोग टिक लगाइएगा, तो ललित निबंध, ठीक ना। आप लोग कन्फर्म हो गए क्या है, तो ललित निबंध। देखिए बाबू लोग, अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब लेखक परिचय के बारे में समझते हैं, यानी लेखक के बारे में समझते हैं। देखिए बाबू लोग, सबसे पहले लेखक, एक देखिए बाबू लोग, लिखने वाले को हम लोग लेखक बोलते हैं। साधारण तौर पर आप लोग समझिएगा, लिखने वालों को क्या बोलते हैं हम लोग बाबू लोग, लेखक बोलते हैं। देखिए लेखक, लेखक क्या है बाबू लोग, तो लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। जो इस चैप्टर को, जो इस पाठ को लिखे हैं, उनका नाम है बाबू लोग बालकृष्ण भट्ट। क्या नाम है, बालकृष्ण भट्ट। देखिए इनका जन्म है बाबू लोग, इनका जन्म कब हुआ था बाबू लोग, अच्छे ढंग से समझ आप लोग। इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। कब हुआ था बाबू लोग इनका जन्म, आप लोग बोलिए, 23 जून 1844 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। देखिए बाबू लोग, इनका निधन यानी इनका मृत्यु कब हुआ था, यानी बालकृष्ण भट्ट जी का मृत्यु कब हुआ था। तो इनका देखिए बाबू मृत्यु हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। देखिए कितना सान है, 44 इसमें है कि मतलब 4 इसमें भी है, लास्ट में 4 इसमें भी है। एक ऐसा ट्रिक टाइप का भी हो गया आप लोगों का। देखिए माता जी का नाम, इनके माता जी का नाम था बाबू लोग पार्वती देवी। इनके माता जी कौन थी बाबू लोग, इनके माता जी का नाम था क्या, पार्वती देवी, ठीक ना। आप लोग अच्छे ढंग से समझिए, कहीं भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। अगर जहाँ भी दिक्कत होगा, जहाँ भी कठिनाई होगा, हमें कमेंट कीजिएगा कि सर हमें यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, आप से बताइए, उसको फिर हम बताएंगे, अच्छे ढंग से बताएंगे, बेहतरीन ढंग से बताएंगे और अच्छे ढंग से बताएंगे। देखिए उनके पिताजी का नाम था बाबू लोग, अब उनके पिताजी बेनी प्रसाद भट्ट थे। इनके पिताजी का क्या नाम था बाबू लोग, बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक ना। अच्छे ढंग से पढ़िए, अच्छे ढंग से समझिए और इंटर में एक दबदबा खड़ा कीजिए, एक स्कोर खड़ा कीजिए, जिससे आप लोगों को माता पिता का नाम अधिक से अधिक रोशन हो सके, ठीक ना। देखिए इनका जन्म स्थान बाबू लोग, जन्म स्थान वही उसी को कहा जाता है जिसका जहाँ जन्म होता है। जहाँ जन्म होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू लोग, जन्म स्थान। तो इनका जन्म स्थान यानी बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म स्थान कहाँ था, तो इनका जन्म स्थान था बाबू लोग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में। कहाँ बाबू लोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में इनका जन्म स्थान है, ठीक ना। देखिए युग पूछता है बाबू लोग, ये तो क्वेश्चन दमदार है, कहने लायक नहीं है। क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन बैंक में पूछ दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है बाबू लोग। युग पूछेगा तो आप लोग क्या लगाइए बाबू लोग, भारतेंदु युग। क्या लगाना है बाबू लोग आप लोगों को, जब युग पूछेगा तो भारतेंदु युग। देखिए इसके नीचे जस्ट काल दिया है बाबू लोग, ये काल नहीं महाकाल है, समझ लीजिए। ये युग जो काल है बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, इसी में लड़का जुआ देता है। जब काल देगा तो ज़्यादा लड़का लगा देगा भारतेंदु लगा देगा युग, जब काल देगा तो उल्टा इसका लगा देता है। लेकिन आप लोग अच्छे ढंग से समझिए, जब युग कहेगा तो आप लोगों को लगाना है भारतेंदु युग, जब काल पूछेगा तो कौन सा काल बाबू लोग, आप लोग बताइए क्या, कौन सा काल, तो आधुनिक काल, ठीक ना। अब इसके आगे हम लोग समझते हैं, इस पूरा समझ गए टॉपिक को, फिर से एक बार और हम समझा दे रहे हैं। पाठ का नाम है बातचीत, एक ललित निबंध है बाबू लोग, लेखक है बालकृष्ण भट्ट। इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को, निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। माता जी पार्वती देवी थी, पिता बालकृष्ण भट्ट थे, जन्म स्थान था उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, युग था भारतेंदु युग और काल कौन सा था बाबू लोग, तो आधुनिक काल। देखिए बाबू लोग, अब इसके आगे हम लोग समझते हैं। कहीं दिक्कत, कहीं परेशानी, कहीं कठिनाई, कहीं विपत आएगा तो हमसे बताइएगा बाबू लोग, एकदम बताइएगा, आपको हम सोल्यूशन करेंगे, आपका कठिनाइयों को हटाएंगे, ठीक ना। देखिए बाबू लोग, अब इसके आगे हम लोग समझते हैं। कह रहा कि 1877
ये बात 1877 कोई साधारण नहीं लिखा है बाबू। 1877 का मतलब यह हुआ कि जो बेनी प्रसाद भट्ट थे वो 1877 ईस्वी में अपना एक पुस्तक लिखे थे, अपना एक किताब लिखे थे जिसका नाम है बाबू लोग हिंदी प्रदीप। कौन सा पुस्तक लिखे थे बाबू लोग? तो हिंदी प्रदीप नामक पुस्तक लिखे थे। वह एक साप्ताहिक, वह एक मासिक पत्रिका था, साप्ताहिक नहीं था बल्कि गलती हम बोल दिए, वो एक मासिक पत्रिका था, ठीक ना बाबू लोग, देखिए, जिसका नाम था हिंदी प्रदीप। कब लिखे थे बाबू लोग? आप लोग बोलिए कब लिखे थे? कब लिखे थे? तो 1877 ईस्वी में लिखे थे, ठीक ना बाबू लोग। आप लोग अच्छे ढंग से याद कर लिए होंगे। 1877 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका लिखे थे, ठीक ना। देखिए, और 33 वर्ष तक बाबू लोग चला था। ये क्वेश्चन पूछता नहीं है बट एग्जाम में पूछ देगा, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। कितना वर्ष तक बाबू लोग? 33 वर्ष तक चला था। 33 वर्ष तक, 33 वर्ष तक ये चला था, ठीक ना। अच्छे ढंग से समझिए, 33 वर्ष तक, इसको छोड़ दीजिए, 33 वर्ष तक 33 वर्ष तक बाबू लोग ये चला था। देखिए, ये निबंध, ये बाबू लोग क्या है? निबंध। ये बाबू लोग जो बालकृष्ण भट्ट थे ना, 1000 के आसपास निबंध लिखे थे। कितना बाबू लोग? 1000 के आसपास बेनी प्रसाद जो भट्ट थे निबंध लिखे थे, लेकिन उनमें से 100 महत्वपूर्ण था। देखिए बाबू लोग, प्रयास तो आदमी बहुत करता है लेकिन सफल एक ही बार होता है, ठीक ना। वैसे ही वो प्रयास जो बेनी प्रसाद भट्ट थे ना, 1000 के आसपास तो निबंध लिख दिए थे। देखिए, निबंध 1000 के आसपास बहुत सारा निबंध लिखे थे बाबू लोग, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण मतलब जिसका वैल्यू था वो महत्वपूर्ण कितना था बाबू लोग? 100 था, ठीक ना। अच्छे ढंग से आप समझिए। देखिए बाबू लोग, अब आता है रचना। ये जो 2-3 है बाबू लोग, रचना में उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, प्रहसन हो गया, इससे जो 100 मिला के 8-10 वो है बाबू लोग। इससे हर एक साल 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, श्योर है रहेगा। आप लोग एग्जाम में जाइए, धड़ाधड़ लगाइएगा, ये मेरा वादा है, जाइए। इसलिए 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। देखिए, आप लोग समझते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन में रचना, रचना में बाबू लोग सबसे पहले क्या आया? उपन्यास आया। रचना में बाबू लोग सबसे पहले क्या आया? तो हम लोगों के सामने आया है उपन्यास। देखिए, उपन्यास में जो बालकृष्ण भट्ट क्या क्या लिखे थे, उनकी उपन्यास क्या है? तो सबसे पहले बाबू लोग रहस्य कथा, अच्छे ढंग से समझिए, क्या है बाबू लोग? रहस्य कथा। उसके बाद में नूतन ब्रह्मचारी, 100 आजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, सद्भाव का भाव इत्यादि। और है एक आध को, लेकिन मोस्ट जितना आप लोगों का एग्जाम में आएगा उतना ही पढ़िए, इससे अधिक बाबू लोग नहीं आएगा। ये हम अपने से छाट कर, अपने से VVI करके ये लिखे हैं, ठीक ना। तो उनका उपन्यास क्या था बाबू लोग? रचना में सबसे पहले उपन्यास, उपन्यास में था रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सद्भाव एक खजान 100 सुजान, भूत बैरी, रसातल यात्रा, सद्भाव का अभाव इत्यादि, ठीक ना। अब देखिए, इनका नाटक है बाबू लोग, इनके कुछ नाटक है जिसका नाम है पद्मावती। बहुत वीडियो है बाबू लोग, एग्जाम में आ गया है, इसे अच्छे ढंग से समझिएगा। पद्मावती, बेड़ी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती, रेल का विकट खेल, मेघनाथ वध, सीता वनवास इत्यादि। फिर से एक बार और समझिए, कह रहा है कि नाटक में क्या है बाबू लोग? रचना में नाटक पद्मावती, क्या बाबू लोग? पद्मावती। हम यही आप लोगों को याद करवा देंगे, रटने की जरूरत ही नहीं बाबू लोग, हिंदी रटने वाला चीज नहीं है, समझिए आप लोग। क्या? पद्मावती, बेड़ी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती, रेल का विकट खेल, मेघनाथ वध, सीता वनवास इत्यादि, ठीक ना। अब देखिए, इसके आगे समझिए। प्रहसन बाबू लोग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रहसन जो इनका है ना, ये भी एग्जाम में पूछ देते। प्रहसन क्या कर रहा है? जैसा काम वैसा परिणाम। बाबू लोग, ये तो हम लोग भोजपुरिया भाषा में कहते हैं कि जैसा आप लोग करिएगा वैसा परिणाम मिलेगा। तो उनका ही एक प्रहसन था, जैसा काम वैसा परिणाम। आचार्य विडंबना, क्या बाबू लोग? आचार्य विडंबना। यही तो बाबू लोग है आप लोगों को, बस 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक लिखे थे, एक पुस्तक लिखे थे, जिसको जो मासिक पत्रिका था, निबंध लिखे थे 1000 के आसपास, 100 महत्वपूर्ण था। बस ये कुछ रचना रटिए मत इसे बाबू लोग, आराम आराम से याद कीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसे श्योर क्वेश्चन आएगा बाबू लोग, आप लिख लीजिए कि इससे क्वेश्चन आएगा तो आएगा। हम बोल दिए इससे क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ठीक ना। देखिए बाबू लोग, यही आप आज हम लोग कितने तक समझेंगे, यानी लेखक परिचय हम लोग पढ़ लिए, इससे लेखक परिचय में ज़्यादा नहीं आएगा,
ठीक ना। बस इतना ही समझिए। इसका नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तब तक बाबू लोग धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। कमेंट तो जरूर कीजिएगा कि हम कैसा पढ़ाए कैसा नहीं पढ़ाए, ठीक ना। और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना बाबू। धन्यवाद।